बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा फिज़िक्स का, वो है हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट। और ये हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्व फॉर्म में है। कर्व फॉर्म में हमने अज्यूम कर दिया कि हमारे पास कांस्टेंट रेडियस है। ये हमारे पास जो रेडियस है, ये हमारे पास कांस्टेंट रेडियस है, कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी। और जो हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट एज द फॉर्म द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील्ड बाय द पार्टिकल एज अ मूव अलोंग द फील्ड लाइन इन देयर थर्मल मोशन। गाइडिंग सेंटर में जो ड्रिफ्ट अराइज हो रही है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रही है। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं अलोंग द फील्ड लाइन इन देयर थर्मल मोशन। वी स्क्वायर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वी पैरेलल का स्क्वायर डिनोटेड द एवरी स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रैंडम वेलोसिटी अलोंग बी। जो हमारे पास ये जो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमारे पास एवरेज हमारे पास क्या होती है उसका फार्मूला हम आपको पता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी पैरेलल का स्क्वायर ओवर आर सी आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर हम वन कहेंगे। हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, आर सी है हमारे पास। अगर हमारे पास आर सी रेडियस है तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा एफ सी इज इक्वल टू वी एम वी परपेंडिकुलर का वी पैरेलल का स्क्वायर आर सी का स्क्वायर। ये हमारे पास आर सी वेक्टर ओवर आर सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा नीचे आर सी का। यहाँ पे हमने ये एफ सी की वैल्यू, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पुट करवानी है इक्वेशन नंबर 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 में पुट कराना है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनेगी, इज इक्वल टू 1 ओवर क्यूब यू बी का स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लेना है, एम ओवर आर सी का स्क्वायर वी पैरेलल का स्क्वायर आर सी क्रॉस बी। ये हमने जस्ट एम वी पैरेलल का स्क्वायर ओवर क्यू बाहर ले लिया है और अंदर आर सी क्रॉस बी, नीचे आर सी का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर। ये हमारे पास जो ड्रिफ्ट है वी आर इज कॉल्ड, ये हमारे पास जो ड्रिफ्ट है इसको हम कर्वेचर ड्रिफ्ट कहते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है वी डेल बी, वी ग्रेडियंट ऑफ बी। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट का फार्मूला है हमारे पास। एज इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में हमारे पास डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू 0 है। अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर लें जो इन फील्ड के अंदर हो, वो हमारे पास वो भी 0 होता है, हमारे पास 0 होता है। तो जब हम डेल क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की तरह ओपन करेंगे। देखते हैं, हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा एंड जी होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास जस्ट जी यूनिट वेक्टर रह जाएगा और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। क्योंकि जब हम पार्शियल लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे और जस्ट ये रह जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर आर पार्शियल आर इंटू आर बी थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 1 ओवर आर उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो अगर हम पार्शियल ओवर पार्शियल आर, हमारे पास कांस्टेंट कब होता है, हमारे पास 0 कब होता है, जब हमारे पास कांस्टेंट हो। इसका मतलब है ये पार्शियल वाला पार्शियल आर हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। तो ये आर इंटू बी थीटा हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम बी थीटा को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले 1 ओवर आर के, तो हमारे पास बी थीटा इज इक्वल टू बी नॉट ओवर आर। ये हमने कांस्टेंट की जगह हमने लगा दिया बी नॉट। अब हमें बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, हमारे पास है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। ये देखिए यहाँ पे भी बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर, 1 ओवर आर है हमारे पास। अगर हम एम्पेयर लॉ की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, म्यू आई ओवर 2 पाई आर। इधर भी आर को देखा जाए तो ये हमारे पास बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इसका मतलब है ये दोनों लॉ, बाय-सेवरल लॉ और हमारे पास एम्पियर लॉ में बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के। तो यहाँ पे हमारे पास बी थीटा क्या हो जाएगा, बी नॉट ओवर आर, क्योंकि हमारे पास रेडियस आर सी है तो आर सी बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। और इधर हम अगर बी नॉट की वैल्यू निकालें तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी नॉट ओवर, अगर हम किसी स्केलर का ग्रेडियंट लें, डेल लें, तो वो हमारे पास वेक्टर बन जाती है। ये हमारे पास है डेल बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट ओवर आर सी स्क्वायर। ये हमने आर सी है हमारे पास, इसकी पावर -1 है, ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगा। इसका हम डेल लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 आर सी -1 तो ये हमारे पास -1 ओवर आर सी का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास माइनस बी नॉट वैसे का वैसे रहेगा और ये आर हमारे पास है यूनिट वेक्टर। तो डेल बी हमारे पास बन जाएगा माइनस बी नॉट ओवर आर सी का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इसको हम बी कहेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने डेल बी है, यहाँ पे हमने माइनस बी नॉट जो हमारे पास ये है बी नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आर सी बी थीटा ओवर आर सी का स्क्वायर आर सी यूनिट वेक्टर। तो आर सी यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर सी वेक्टर ओवर आर सी का मैग्नीट्यूड। तो डेल बी हमारे पास बन जाएगा माइनस बी थीटा ओवर आर सी, और इसको हमने लिख दिया आर सी का वेक्टर ओवर आर सी। तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल बी इज इक्वल टू माइनस बी थीटा ओवर आर सी का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और ये आर सी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास डेल बी क्या बन जाएगा, माइनस बी, और बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसको, आर सी ओवर आर सी का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। यहाँ ऊपर यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया आर सी यूनिट वेक्टर की जगह बी थीटा ओवर आर सी, यहाँ पे बी थीटा और एक आर सी रह जाएगा। तो ये बी थीटा ओवर आर सी का स्क्वायर बन जाएगा आर सी, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमने पुट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट बी के इन इक्वेशन नंबर ए, जो हमने इक्वेशन नंबर ए जिसको कहा था उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये डेल वी ग्रेडियंट ऑफ बी इज इक्वल टू +-1/2 आर लेमर्स रेडियस वी परपेंडिकुलर बी क्रॉस ग्रेडियंट बी ओवर बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है ये डेल क्रॉस डेल बी की। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम हमारे पास ये इसकी वैल्यू है ये वाली, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस बी आर सी ओवर आर सी का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये एक बी और ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी। और यहाँ एक हमारे पास होता है रूल के ए क्रॉस बी होना, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे आर सी बी क्रॉस आर सी था, जो यहाँ पे आर सी क्रॉस बी है, तो ये एक माइनस निकलेगी, वो माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास नॉर्मल रेडियस जो है वो वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी है। तो ओमेगा सी हमारे पास क्या है, वो क्यू बी ओवर एम है हमारे पास। तो नॉर्मल रेडियस हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास वी ग्रेडियंट ऑफ वी हमारे पास क्या बन जाएगा, +-1/2 वी परपेंडिकुलर एम वी परपेंडिकुलर ओवर +- क्यू बी आर सी क्रॉस बी ओवर बी आर सी स्क्वायर। यहाँ पे हमने आर एल की जगह ये वाली वो वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो अब हमारे पास वी परपेंडिकुलर बी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास आर सी क्रॉस बी ओवर क्यू बी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्यू बी है हमारे पास, और आर सी का स्क्वायर है हमारे पास, ये बी और ये बी स्क्वायर बन जाएगा, क्यू बी का स्क्वायर आर सी का स्क्वायर। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करवाएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, वी आर प्लस वी ग्रेडियंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास एम, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में था, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर वी क्यू बी का स्क्वायर आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी का स्क्वायर, ये हमारे पास था। तो आगे हमने ऐड करवा दी क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जस्ट हमने ये एम यहाँ पे कॉमन आता है, एम कॉमन आता है तो उसको ले लिया, आर सी क्रॉस बी कॉमन आता है तो उसको ले लिया, नीचे क्यू बी का स्क्वायर
और आर सी का स्क्वायर कॉमन आता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी पैरेलल का स्क्वायर प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने प्लस किया है तो ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमारे पास इसका ये डिसएडवांटेज है। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन वी पैरेलल का स्क्वायर एंड 1/2 वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो हमारे पास है, आर ईच इक्वल टू के टी ओवर एम, ये किसके बराबर है, के टी ओवर एम के। नाउ इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बनती है, अब हमने वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर की जगह के टी ओवर एम को हमने उसके रिप्लेस करवा दी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आर सी के स्क्वायर से आर सी कैंसिल हो जाएगा और ये बी से बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एम, और हमने ये आर सी क्रॉस बी को हमने क्या किया है, को हमारे पास जो आर क्रॉस बी था उसको ओपन किया और हमने वाई यूनिट वेक्टर में लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास एम वाई यूनिट वेक्टर ओवर क्यू बी इंटू आर सी बन जाएगा, और ये हमारे पास नीचे से हमने ये एलसीएम लेके ये हमारे पास बन जाएगा 2 kt ओवर एम, और यहाँ पे हमारे पास ये m ओवर क्यू बी, ये किसके बराबर है, 1 ओवर ओमेगा सी के। क्यू बी ओवर m हमारे पास ओमेगा सी के बराबर है सेकंड फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पे बटे ओवर है, बटे में है तो हमारे पास 1 ओवर ओमेगा सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका 2 kt ओवर m हमारे पास किसके बराबर है, v का स्क्वायर टी एच के। वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो अब वी आर प्लस वी ग्रेडियंट ऑफ बी किसके बराबर है, प्लस माइनस वी टी एच ओवर ओमेगा सी को अलग लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, एक दफ़ा इधर लिख देंगे क्रॉस वी टी एच ओवर आर सी वाई यूनिट वेक्टर एक दफ़ा इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास वी टी एच ओवर ओमेगा सी, वी ओवर ओमेगा सी किसके बराबर है, ये हमारे साथ लॉर्मोस्ट रेडियस के बराबर है। तो वी आर प्लस वी ग्रेडियंट ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल वी टी एच ओवर आर सी वाई यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास इसका ये मतलब है कि ये चार्ज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये प्लस माइनस ये हमारे पास चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास मैथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये हमारे पास लेक्चर था कर्वेचर ड्रिफ्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।